मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज दो बड़े फैसले लिए। पहला ट्रांसफर पॉलिसी का फैसला और दूसरा प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में पूरी तरह शराबबंदी का फैसला। इसके साथ ही एक और अहम खबर आई कि मोहन सरकार नई शराब नीति का ड्राफ्ट भी ले आई है। शराबबंदी तो सिर्फ 17 जगहों पर ही की गई है, लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश में ज्यादा शराब बेचने की मंशा भी जाहिर कर दी है। लेकिन ज्यादा शराब बेचेगी कैसे? इसका जवाब है सरकार अब प्रदेश में 60 यूपी यानी अंडर प्रूफ यानी हल्के नशे वाली शराब बेचेगी, जिसके लिए नए बार भी खोले जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज, यानी ये होश की दीवार गिरा दी जाए। मशहूर शायर फरहत शहजाद का ये शेर अब शायद ही मध्य प्रदेश में सुनाई दे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर शराब और शराब प्रेमियों से जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि मैं और तू की तमीज बनी रहे और होश की दीवार भी ना गिरने पाए। इसी सोच के साथ 24 जनवरी को महेश्वर में जब मोहन कैबिनेट की बैठक हुई तो सरकार ने दो बड़े फैसलों से अपनी पीठ थपथपाई। पहले तो सरकार ने विभाग में मंत्रियों को ये पावर दी कि वो अब विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर कर पाएंगे, और दूसरा सरकार ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। लेकिन शाम होते होते सरकार ने ये ऐलान भी कर दिया कि अब वो शराब के शौकीनों के लिए नई शराब नीति लेकर आई है। इस नई शराब नीति के तहत मोहन सरकार अब हल्के नशे वाली शराब बेचेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हल्के नशे वाली शराब। और इसके लिए बाकायदा नए बार भी खोले जाएंगे जहां रेडी टू ड्रिंक शराब मिलेगी। आपने रेडी टू ईट फूड के बारे में खूब सुना होगा और इनका स्वाद भी चखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अब रेडी टू ड्रिंक शराब भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि कच्ची शराब की खपत को कम करने और नशे पर नियंत्रण के मकसद से नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि सस्ती और हल्के नशे वाली शराब से कच्ची शराब का उत्पादन भी कम होगा और खपत भी घटेगी। सरकार इसे लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी कीमत और उपलब्धता पर भी जोर देगी। सरकार का दावा है कि इस तरह की शराब में पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जिन बार्स में ये रेडी टू ड्रिंक शराब मिलेगी वहां सरकार बियर भी बेचेगी। बताया जा रहा है कि नए बियर बार के लाइसेंस की फीस पहले से चले आ रहे बार लाइसेंस से कम हो सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही इस तरह का नवाचार होने जा रहा है कि रेडी टू ड्रिंक हल्के नशे वाली शराब परोसी जाएगी? तो जवाब है नहीं। इसके पहले रेडी टू ड्रिंक शराब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बेची जा रही है, लेकिन यहाँ इनकी खपत काफी कम है। खपत कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है नशे की मात्रा कम होना। शायद यही वजह है कि मोहन सरकार नई आबकारी नीति को सफल बनाने के लिए बड़ी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। नई आबकारी नीति में जो फैसले लिए गए हैं उनमें दुकानों पर POS मशीनों से बिलिंग होगी, शराब की हर बोतल को उत्पादन से लेकर बिक्री तक ट्रैक किया जाएगा, स्मार्ट वेयर हाउसेस और ऑटोमेटेड सप्लाई सिस्टम बनाया जाएगा और सिर्फ ई-बैंक गारंटी को ही मान्य किया जाएगा। यानी सरकार ने नई आबकारी नीति में दावे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नई शराब नीति के तहत हल्के नशे वाली शराब बेचना कितना फायदेमंद होता है और ये नीति सरकार के लिए कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि इसे जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।